तो रात को तो इस एयरपोर्ट तक आना ही काफ़ी मुश्किल होगा। रोड्स अच्छी हैं बट वहाँ पर जैम काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये भी एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर टिकट्स बुक करोगे। सो गाइज, हम आए हुए हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खुद नोएडा से ही मैं आया हूँ यहाँ पर। और इसमें आने में टाइम कितना लग रहा है और यहाँ पर एक्चुअल में बना क्या हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। यहाँ पर आप देखो सब कुछ अभी बनने वाला है, कुछ भी काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं बट ये एंट्री का कोई चार्ज लेने वाले हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमें पास करना है, हमें पार्क नहीं करना। पार्क नहीं, बाहर करना है ना। हाँ, एग्जिट की पर्ची ले लो, पे नहीं करना पड़ेगा, 5 मिनट वहाँ पे दिखा देना। ठीक है, ठीक। गाड़ी नंबर निकाल दो। सो 5 मिनट के अंदर अगर आप यहाँ से निकल जाओ पिकअप करके तो आपको पार्क चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, ठीक है, ओके। वैसे ये यूजुअली 8 मिनट्स होता है, 5 मिनट कुछ ज़्यादा ही कम टाइम है फॉर एन एग्जिट। बाकी इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये लोग बोलते अलग हैं, लिखते कुछ अलग हैं। यहाँ पर 200 की पेनल्टी है वैसे तो, बट मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, टाइमिंग वगैरह का तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस। बट इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जो नोएडा गेट है वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है और वहाँ से अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओ तो कितना टाइम लगता है, और दूसरा आपके जो फेयर्स वगैरह हैं वो कितने हैं, कितना डिफरेंस है वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह बुक करने में, और यहाँ से सेफ्टी कैसी रहेगी जब आप यहाँ से रात में अगर आपकी रिटर्न हुई। वैसे यहाँ पर फिलहाल सिर्फ 3 ही फ्लाइट्स उड़ रही हैं, मुंबई, हैदराबाद एंड लखनऊ, और 2 एयरलाइंस हैं, इंडिगो एंड अकासा। अभी हम आ गए हैं एग्जिट पर। थैंक यू। वीडियो बनती है तो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं लोग। तो अब हम रिटर्न लेग पर हैं, हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का। और हम रेंज रोवर वेलार में आए हैं तो आपको थोड़ा देखो इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए डिस्टेंस वगैरह थोड़ा कम मैटर करेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप अगर कैब्स वगैरह में आओगे उनके गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगे होते हैं, 80 से ज़्यादा वो जा नहीं सकते हैं। सो अब हम रिटर्न लेग पर हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हो आगरा और नोएडा का एग्ज़िट इस एक्सप्रेसवे से लेफ़्ट साइड पर 500 मीटर्स में आ जाएगा। और फ़िलहाल मुझे जाना है एकदम नोएडा बॉर्डर के पास, और 61 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 58 मिनट्स है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आज सैटरडे है, सैटरडे को शाम को 5 बजे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर हम जब दिल्ली में पहुँचेंगे, मतलब नोएडा वाली साइड पर पहुँचेंगे जहाँ पर ऑब्वियसली सारा टाइम ट्रैफिक रहता है, नोएडा एक्सप्रेसवे काफ़ी जैम्ड रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आपकी जर्नीज़ पीक रश आवर ट्रैफिक वगैरह में होंगी। अभी के लिए तो ये नई कंस्ट्रक्शन हुई है, ये आपका कनेक्टेड एलिवेटेड रोड वगैरह जो बने हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ये लग रहे हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हाँ समझ गया मैं, सीधा जाना है अभी हमको। NH 148 NA पर हम चढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो ग्रीनरी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी थोड़े आने वाले टाइम में, ये जो प्लांट्स वगैरह हैं तब ये और ज़्यादा बेटर लगेगा। अभी तो आप देख सकते हो एकदम एम्प्टी है, सिर्फ काम करने वाले लोग हैं जो पानी वगैरह दे रहे हैं, पौधों को टेंड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप देखो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तो रात को तो इस एयरपोर्ट तक आना ही काफ़ी मुश्किल होगा। अभी जब हमने स्टार्ट किया था नोएडा से, अगर आप एंट्री करोगे नोएडा गेट से तो आपको काफ़ी क्लीन एरिया मिलता है, रोड्स अच्छी हैं, बट वहाँ पर जैम काफ़ी ज़्यादा रहता है यूजुअली। वहाँ पर फिल्म सिटी के सामने से जब आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद आप जब महामाया पहुँचते हो तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम मिलता है। आज सैटरडे है तो आज ट्रैफिक कम था। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्रेसवे पर, सामने देखो आंधी चल रही है। सर्दियों के टाइम पर आपको सबको पता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फॉग होता है, डेंजरस हो जाता है यहाँ पर गाड़ी चलाना। बहुत सारे क्रैशेस पाइलअप यहाँ पर हो चुके हैं पिछले जितने भी सालों में ये एक्सप्रेसवे फंक्शनल रहा है। तो सर्दियों में ये भी एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर टिकट्स बुक करोगे इस एयरपोर्ट पर आने के लिए। डायरेक्शंस की बात करें तो आपको एक्सप्रेसवे, परी चौक, इन सब के डायरेक्शन तो मिलेंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइनेज नहीं देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल अभी तक वहाँ तक इनका जो ध्यान है वो नहीं गया है कि साइनेज वगैरह भी लगानी है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा काफ़ी एक्सपैंड हो गया है। येडा जो है अपना ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है।
तो उस एक्सप्रेसवे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने लगी है और उस कारण से वहाँ की स्पीड लिमिट जो पहले 100 होती थी अब वो 75 कर दी है। भले ही हमारा जो ये गूगल मैप्स है वहाँ पर 100 ही दिखाता है, बट जो स्पीड कैमराज हैं अब आपको वो 75 पर पकड़ने लग गए हैं। कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है तो बेसिकली वहाँ पर आपको 30 की स्पीड लिमिट भी देखने को मिलेगी, 20 भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो टाइम है अभी चाहे हमें 60 मिनट्स दिखा रहा हो, आने वाले टाइम में ये टाइम बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्पीड लिमिट्स घटती जाएंगी और फिर वो एक्सप्रेसवे रहेगा नहीं, वो एक नॉर्मल आपका रिंग रोड जैसा एक्ट करेगा। तीसरी बात ये है कि उस रोड से जब आप आओगे तो आपको नोएडा उत्तर प्रदेश का आपको आइडिया पता है ना कि कितना बढ़िया यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं जैसे चला रहा हूँ, ये तो मैं अभी ओवरटेक करने के लिए चला रहा था बट मैं इस लेन में वापस आ गया, बट लोग ओवरटेकिंग लेन को क्रूजिंग लेन समझ लेते हैं और वहीं पर हटते नहीं हैं। उनको आप हॉन्किंग डिपर दो तो वो उनकी ईगो पर क्लैश हो जाता है, तो बेसिकली वो फिर हटते नहीं हैं और उसकी वजह से जैम्स लगते हैं। आपका जो कम्यूटिंग टाइम है वो भी बढ़ेगा। फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद आपको स्पीड लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। आप अगर लेट हो रहे हो और आप अगर एक कैब में हो, वहाँ पर 80 से ज़्यादा उनकी स्पीड चलती नहीं है। अगर आप पर्सनल कार में हो तो आप 100 से ऊपर जाना मत, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर स्पीड कैमराज लगे हैं, वरना आपकी जो टिकट है उसके साथ साथ आपको चालान का खर्चा भी भरना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है कि आपके साथ किसी को छोड़ के आना पड़ेगा, वही एकदम बेस्ट तरीका है फ़िलहाल यहाँ पर आने का। कुछ लोगों ने ऑनलाइन कहा है कि यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो है ही, जो हम देख भी सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी रेगुलर इंसान आना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। मैंने आपको दिखाई दिया कि काफ़ी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी तो 2040 तक यहाँ पर काम पूरा होगा और जब पूरा होगा तब ये ऑब्वियसली शायद दूसरे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आ गए होंगे। हमारे यहाँ शायद बुलेट ट्रेन चल रही होंगी, मोनो रेल्स वगैरह चल रही होंगी, कुछ नए रास्ते भी बनने वाले हैं जो साउथ दिल्ली को यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। गुड़गांव वालों के लिए, साउथ दिल्ली वालों के लिए तो ऑब्वियसली बेस्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट अभी फ़िलहाल अगले 5 साल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है इवन नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए। मुझे अराउंड 54 मिनट्स लगे यहाँ तक पहुँचने में, एंड दैट्स बिकॉज हम सैटरडे को चला रहे हैं। जब आप वीकडे में गाड़ी चलाओगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अनलेस आप ओवर स्पीडिंग करो। फिलहाल यहाँ पर से कार्गो काफ़ी ज़्यादा फ्लाई हो रही है, ये कार्गो एयरपोर्ट की तरह काम करता है। बट दिल्ली एनसीआर एक बड़ी ही यूनिक पोजीशन में बैठता है पूरे इंडिया में, बिकॉज यहाँ पर 150 किलोमीटर के रेडियस में आपको तीन एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक नोएडा इंटरनेशनल, एक अपना दिल्ली एयरपोर्ट और एक हिंडन एयरफोर्स बेस, जहाँ पर से कमर्शियल फ़्लाइट्स भी चलने लग गई हैं, भले ही छोटे रूट्स पर चलने लग गई हैं। सो बेसिकली अभी के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या फिर वेस्टर्न यूपी के मोस्ट एरियाज़ में रहते हैं। अदरवाइज़ नोएडा में 150 सेक्टर के बाद में ज़्यादा लोगों के लिए इसका आने का सेंस बनता नहीं है, उनको काफ़ी जल्दी घर से पहले निकलना पड़ेगा। मैं जब भी फ़्लाइट लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जाता हूँ तो यूजुअली 2 घंटे पहले निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली डिजी यात्रा यूज़ कर रहा होता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे लाइंस में नहीं लगना पड़ता और मेरा यूजुअल जो कम्यूट टाइम रहता है वो 40 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में रहता है, तो मैं वो बफर लेके चलता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आने वाले हो वहाँ से, तो आपको थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, जो हर किसी के लिए शायद सेंसिबल ऑप्शन ना हो, स्पेशली जब आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स लेनी हो। फ़िलहाल इस जगह को काफ़ी ज़्यादा थोड़ी आबादी की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी आने वाले टाइम में तो यहाँ पर एरो सिटीज़, यहाँ पर काफ़ी कुछ बनेगा, होटल्स बनेंगे, यहाँ पर जो भी सपोर्टिंग इंफ्रा बनता है एक एयरपोर्ट के अराउंड वो सब बनेगा। यहाँ पर एंट्री पर ही आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑयल टैंकर्स वगैरह काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो लगे हुए हैं, तो फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। बट अभी के लिए लोग इस सिक्लूडेड एरिया में आना डेफिनेटली पसंद नहीं करेंगे। कैब्स के लिए यहाँ पर कई कियोस्क्स हैं, जैसे रैपिडो, ऊबर, इन सब के ऑलरेडी मेक माई ट्रिप के यहाँ पर सिस्टम बैठे हुए हैं, महिंद्रा के भी बैठे हुए हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि रात के 11-12 बजे यहाँ पर कितना सेफ़ होगा या आपको कितने ईजीली कैब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्लूडेड एरिया है। एंड रात में अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से गए हो घर, तो आपको पता है कि रात के 12-1 बजे रोड्स काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाती हैं, और ये तो काफ़ी ज़्यादा ही सिक्लूडेड एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न भी हो सकता है, स्पेशली फीमेल ट्रैवलर्स के लिए। आपका क्या ख्याल है नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में? आप
कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप थोड़े और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो कि मैं जाके उन्हें कवर करूं, आपको थोड़ा एक अनबायस्ड ओपिनियन दूं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।